बहुत सुनने को मिला भी लेटेस्ट ओवैसी जो हैं उन्होंने अपनी बात बताई कि भारत के संविधान के तहत फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। और मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समय समय पे जजमेंट दिए हैं उसमें वक्फ जो एक्ट है इसको इंस्टीट्यूटरी बॉडीज माना है, चाहे वक्फ बोर्ड हो चाहे काउंसिल हो, और इनको ये माना है कि ये रिलीजियस एंटिटीज नहीं है। और इवन जो ड्यूटीज ऑफ मुटावली हैं वो भी प्योरली सेकुलर हैं, क्योंकि उनका कैरेक्टर और सेक्शन 96 जो है वक्फ एक्ट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर हैं उसको सेकुलर एक्टिविटीज रेगुलेट करने का। तो इससे साफ है कि जो फंडामेंटल राइट की जो बात करते हैं, चाहे आर्टिकल 14 और 15 की हो, चाहे फ्रीडम ऑफ रिलीजन की हो, और चाहे कल्चरल और एजुकेशनल राइट की हो, चाहे फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की हो, ये इस कैटेगरी में नहीं आता है। और जहां तक वक्फ संपत्तियों की बात है, टोटल 8,72,000 में से सिर्फ अगर डीड जो बनी है 1,088 संपत्ति की बनी है, और वक्फ बाय यूजर जो है वो करीब 4 लाख संपत्तियां हैं। वक्फ बाय यूजर जो है बहुत महत्वपूर्ण मामला है। अगर आप देखें इसको खत्म करना बहुत जरूरी था। ये वक्फ बाय यूजर जो है ये 1954 एक्ट में, 1995 में और 2013 में, जो कि प्रॉपर्टी जो है उसको वक्त के बिना, विदाउट किसी डॉक्यूमेंट के बिना, म्यूटेशन के बिना, सर्वे के बिना और किसी प्रोसेस के बिना उसको वक्त की प्रॉपर्टी मान लिया जाता था। और उसके बाद में आप देखिए जो 2013 में जो अमेंडमेंट आया है सेक्शन 40 में, मैं सेक्शन 40 जो है आपको हवाला दूंगा क्योंकि काफी लोगों ने सेक्शन 40 के बारे में बताया है। तो अगर सेक्शन 40 अगर पढ़ लिया जाए उसके बाद में तो इतनी पावर है उसके साथ में कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी को वक्त के तहत में ट्रीट की जा सकती है, क्योंकि किसी तरह की डीड की और डॉक्यूमेंटेशन, सर्वे की और कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं है। उसमें लिखा है सेक्शन 40 में, डिसीजन इफ ए प्रॉपर्टी इज ए वक्त प्रॉपर्टी द बोर्ड में इटसेल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी, इन पार्लियामेंट की भी, जिससे कि किसी तरह की प्रॉपर्टी की, एनी प्रॉपर्टी विच इट हैज रीजन टू बिलीव, क्या क्या क्राइटेरिया, क्या ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन है टू बी ए वक्त प्रॉपर्टी, एंड इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज वक्त प्रॉपर्टी और नॉट, और वेदर ए वक्त इज ए सुन्नी और ए शिया, इट मे आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी इट मे डीम फिट डिसाइड द क्वेश्चन। ये फाइनल पावर जो है बिना किसी आधार के कंप्लीट जो है इस एक्ट के तहत सेक्शन 40 में दिया है उन्होंने, दैट डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑन द क्वेश्चन अंडर दिस सेक्शन अनलेस रिवोक और मॉडिफाइड बाय द ट्रिब्यूनल बी फाइनल। जो डिसीजन है अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूनल को पावर है और ट्रिब्यूनल के बाद में कोई अपील का भी प्रावधान नहीं है, तो ये जो अभी एक्ट में जो है अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान किया है इसको ओमिट करने का काम किया है, ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। और उसके साथ आप देखिए उसके अलावा ट्रस्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रॉपर्टी भी अगर है और ट्रस्ट एक्ट के तहत है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत में, वो प्रॉपर्टी भी उनको नोटिस दे करके वक्त में सेक्शन 40 में ली जा सकती है। और उसमें जो है अगर ट्रिब्यूनल के सिर्फ पावर जो है उसमें नलिफाई करने का पावर जो है ट्रिब्यूनल का है। अब जो अमेंडमेंट अगर हम देखें कितनी प्रॉपर्टी जो सरकारी प्रॉपर्टी जो थी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लगभग 5,973 प्रॉपर्टी जो है वो सरकारी प्रॉपर्टी वक्त प्रॉपर्टी ट्रीट कर ली गई। प्रॉपर्टी जो वक्त की वही हो सकती है जिसके लिए कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर हो, खुद मालिकाना हक हो। जिसका मालिकाना हक नहीं है, वक्त ने जिस पे अंगुली रखी वो प्रॉपर्टी कह दिया ये वक्त की प्रॉपर्टी है। अब अगर सरकार इंक्वायरी करके, जांच करके, कॉम्पिटेंट ऑफिसर अपॉइंट करके अगर कार्रवाई करती तो इसमें क्या गलत है? तो इस बात के लिए इनको तकलीफ नहीं होती। और प्राइवेट प्रॉपर्टी
काफी लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, जिसमें वक्त ने कह दिया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो वक्त की है, इसका यूज हो रहा है, चाहे उसके लिए एविडेंस और आधार कोई नहीं हो, लेकिन वो प्रॉपर्टी भी मान ली जाती है। और इसके साथ मैं सूरत के म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन ऑफिस का जो हेडक्वार्टर, उसको वर्क प्रॉपर्टी मान लिया। और कई केसेज हैं ऐसे, एक केसेज नहीं हजारों केसेज हैं जिनने ये इस तरह का ये। और अभी जो रेफरेंस दिया था, भारत सरकार की प्रॉपर्टी जो डीडीए की 108 प्रॉपर्टी जो उनको वर्क प्रॉपर्टी में ले लिया। और मैं बताना चाहूंगा इसके साथ साथ आप देखें सर, 104B जो कि 2013 में चुनाव के पहले लेके आए हैं, उसमें लिखा है रेस्टोरेशन ऑफ वर्क प्रॉपर्टी इन ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी वर्क बोर्ड। अगर गवर्नमेंट के पास है वर्क प्रॉपर्टी जो ले ली वो ठीक है, अगर गवर्नमेंट के पास भी है तो ये 2013 में इतना पावर वर्क बोर्ड को दिया है कि वो प्रॉपर्टी भी जो है वो ली जा सकती है। और इसके साथ लिमिटेशन एक्ट का, यही एक एक्ट ऐसा है जिसमें लिमिटेशन एक्ट जो है लागू नहीं होता। भारत के सभी कानूनों में लिमिटेशन एक्ट लागू होता है, जो कि इसमें अगर अपील जो है जहां तक ट्रिब्यूनल की है, इस एक्ट में जो अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि अपील जो है ट्रिब्यूनल अगर ऑर्डर होगा वो उसका ऑर्डर जो है अपीलेबल होगा। पहले ये प्रावधान नहीं था, ये प्रावधान होने से और भी राहत मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर दुराई वाइको जी। நன்றி அவைத்தலைவர் அவர்களே. இஸ்லாமிய மக்களின் நலனுக்கு எதிராக இருக்கும் இந்த வக்ஃப் சட்ட திருத்த மசோதாவை இந்திய அரசியல் சாசன சட்டத்தின் மாண்புகளுக்கு எதிராக உள்ள இந்த சட்டத்தை, மதசார்பின்மைக்கு எதிராக உள்ள இந்த சட்டத்தை மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக நான் எதிர்க்கின்றேன். இன்டல் முஸ்ததீன வல் முஸ்ததிகாத் வ அக்ரலுல்லாஹ கர்லன் ஹஸ்னன் யுலா அஃபு லஹும் வலஹும் அஜ்ருன் கரீம் என்று அரபு மொழியில் திருக்குரான் வசனம் 57:18 சொல்கின்றது. ஏழை எளிய ஆதரவற்றோருக்கு உதவி செய்வது இறைவனுக்கு. ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ी। संशोधन बिल, वक्फ संशोधन बिल की कॉपी फाड़ी। असदुद्दीन ओवैसी जो कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसकी कॉपी फाड़ी और उन्होंने इसको जोड़ा महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने वहां के कानून को नकारते हुए कानून की कॉपियां फाड़ी थी और जलाई थी। अपनी तकरीर रखते हुए उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को संविधान के खिलाफ बताया, अनुच्छेद 25-26 के खिलाफ बताया और अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए, विरोध करते हुए इस बिल की कॉपी को फाड़ दिया। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि असदुद्दीन ओवैसी ने सदन में बिल की कॉपी को फाड़कर अपना विरोध जताया है। इस बिल को लेकर किसका क्या रुख है, स्क्रीन पर गौर से देखें। पक्ष में कौन, विपक्ष में कौन है। समाजवादी पार्टी विपक्ष में, कांग्रेस विपक्ष में। चलिए, लोकसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। उन्होंने विपक्ष पर काफ़ी हमले किए, विपक्ष को जिम्मेदार बताया इस सब के पीछे हो रही तमाम गलतियों और तमाम परेशानियों के लिए, और उन्होंने अपनी बात रखते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं।